एक बार एक शख्स ज़िबह की हुई मुर्गी लेकर कसाई की दुकान पर आया और कहा, भाई ज़रा इस मुर्गी को काट कर मुझे दे दो। कसाई बोला, मुर्गी रखकर चले जाओ और आधे घंटे बाद आकर ले जाना। इत्तेफाक से ज़रा देर बाद ही शहर का काजी कसाई की दुकान पर आ गया और कसाई से कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। कसाई बोला, ये मुर्गी मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है और मेरे पास भी अभी कोई और मुर्गी नहीं जो आपको दे सकूं। काजी ने कहा, कोई बात नहीं, ये मुझे दे दो, मालिक आए तो कहना कि मुर्गी उड़ गई है। कसाई बोला, ऐसा कहने का भला क्या फ़ायदा होगा, मुर्गी तो उसने खुद ज़िबाह करके मुझे दी थी, फिर ज़िबाह की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा, मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो, बस ये मुर्गी मुझे दे दो और उसके मालिक से यही कहना कि तेरी मुर्गी उड़ गई। वह ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा लेकर मेरे पास ही आएगा। अल्लाह सबका पर्दा रखे। और मुर्गी काजी को पकड़ा दी कसाई ने। काजी मुर्गी लेकर निकल गया तो मुर्गी का मालिक भी आया और कसाई से पूछा कि मुर्गी काटती है। कसाई बोला, मैंने तो काट दी थी मगर आपकी मुर्गी उड़ गई। मुर्गी वाले ने हैरान होकर पूछा, भला वह कैसे, मैंने खुद ज़िबा की थी तो उड़ कैसे सकती है। दोनों पहले नोकझोंक हुई और फिर बात झगड़े तक जा पहुंची, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा कि चलो अदालत काजी के पास चलते हैं, और चल पड़े। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान है जबकि दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में कसाई की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख जाया हो गई। लोगों ने कसाई को पकड़ लिया और कहा कि अदालत लेकर जाएंगे। अब कसाई पर दो मुकदमे बन गए। जब लोग कसाई को लेकर अदालत के करीब पहुंच गए तो कसाई अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल होकर मीनारे पर चढ़ गया। लोग जब उसको पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने छलांग लगाई तो एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वह बूढ़ा भी मर गया। अब उस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर उसको पकड़ लिया और सब उसको लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी अपने सामने कसाई को देखकर हंस पड़ा क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी दो केसों की जानकारी उसे नहीं थी। जब काजी को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो उसने सिर पकड़ लिया। उसके बाद चंद किताबों को उल्टा पलटा और कहा, हम तीनों मुकदमात का एक के बाद एक फ़ैसला सुनाते हैं। मुर्गी मालिक को बुलाया गया। काजी ने पूछा, तुम्हारा कसाई पर दावा क्या है। मुर्गी मालिक बोला, जनाब इसने मेरी मुर्गी चुराई क्योंकि मैंने ज़िबा करके इसको दी थी और ये कहता है कि मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब आप ही बताइए, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी बोला, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो। मुर्गी मालिक बोला, जी हाँ, क्यों नहीं काजी साहब। काजी ने कहा, क्या अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर नहीं। तुम्हारी मुर्गी का ज़िंदा होकर उड़ना भला क्या मुश्किल है। ये सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और उसने अपना केस वापस ले लिया। काजी बोला, दूसरे को लाओ। यहूदी को पेश किया गया तो उसने अर्ज़ किया, काजी साहब इसने मेरी आंख में उंगली मारी है जिससे मेरी आंख जाया हो गई। मैं भी इसकी आंख में उंगली मारकर इसकी आंख जाया करना चाहता हूँ। काजी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की नीयत इतनी सफ़ है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, उसके बाद तुम इसकी एक आंख फोड़ देना। बस रहने दे, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। तीसरा मुकदमा भी पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज़ किया, काजी साहब इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई जिससे वह मर गया। काजी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ऐसा करो तुम उसी मीनारे पर चढ़ जाओ और कसाई पर उसी तरह छलांग लगा दो जिस तरह कसाई ने तुम्हारे बाप पर छलांग लगाई थी। नौजवान ने कहा, काजी साहब अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं तो ज़मीन पर गिरकर मर जाऊंगा। काजी ने कहा, यह मेरा मसला नहीं है, मेरा काम इंसाफ करना है, तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ। नौजवान ने अपना दावा वापस ले लिया। अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है तो फिर काजी भी आपको बचाने का हर हुनर जानता है। उम्मीद है आप इस कहानी का मतलब समझ गए होंगे।